जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के नेक्स्ट श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको एग्जाम में पूछे गए और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज मिलेगी। आज हम लोग भारत का भूगोल एवं भौतिक भूगोल के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है। यहाँ नदी का उत्पन्न के द्वारा सही क्रम पूछा गया है, कौन सा फर्स्ट और कौन सा लास्ट में है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जलप्रपात विसर्प रोधिका, वेदिका, गोफुर झील, विसर्प रोधिका, नदी वेदिका, जलप्रपात, गोफुर झील। थर्ड है जलप्रपात, नदी वेदिका, विसर्प रोधिका, गोफुर झील। और फोर्थ है नदी वेदिका, विसर्प, जलप्रपात, गोफुर झील। तो इसमें आप बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके ऑप्शन को पढ़िएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर सही है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, जलप्रपात, नदी वेदिका, विसर्प रोधिका, गोफुर झील। सामान्य दशाओं के अंतर्गत एक नदीय क्रिया द्वारा सर्वप्रथम जलप्रपात, फिर नदी वेदिका, इसके बाद विसर्प रोधिका और अंत में गोफुर झीलों का निर्माण होता है। जो क्रम है उस क्रम को आप बारीकी से पढ़िएगा और बारीकी से इस क्रम को आप लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य सागरीय, आर्द्र महाद्वीपीय, निम्न अक्षांशीय स्टेप। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना, तब इसका सही आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन है भूमध्य सागरीय। नीचे डिफाइन किया गया है, विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसी का आंसर दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि हिमनदीय स्थलाकृति, तो हिमनदीय स्थलाकृति से कौन सी आकृति बनती है। आप इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी, बालू तट। इसमें ऑप्शन दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर सही हैं। तो ए में ए फर्स्ट और सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर। तो इसमें जो आंसर सही है वो सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। ड्रमलिन और लटकती घाटी जो दो शब्द हैं, ड्रमलिन और लटकती घाटी, ये हिमनदीय स्थलाकृति से निर्मित हैं। नीचे डिफाइन किया गया है, ड्रमलिन तथा लटकती घाटी नामक स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा होती है, जबकि यारडंग तथा बालू तट स्थलाकृतियाँ वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। तो यारडंग और बालू तट ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ड्रमलिन और लटकती घाटी ये दोनों हिमनदीय प्रक्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पद भेड़ पीठ शैल या राक मुनाट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ऑप्शन है वायुड़ प्रक्रिया,
नदी प्रक्रिया, हिमनदीय प्रक्रिया, अपक्षय प्रक्रिया। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भेड़पीठ शैल या रासमुटान, इसका आंसर है हिमनदीय प्रक्रिया। नीचे डिफाइन किया गया है, जब हिमनद के मार्ग में चट्टानी टीले आते हैं तो हिमनद उसके सम्मुख ढाल को घिसकर चिकना बना देता है, जबकि उतरने वाले ढाल पर कटाव कार्य द्वारा उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण करता है। यह स्थलाकृत मेषशिला या भेड़पीठ शैल या रासमुनाट के नाम से जानी जाती है। यानी कि भेड़पीठ शैल, मेषशिला या रासमुनाट, ये तीनों एक ही स्थलाकृतियाँ हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे दिया जाए तो अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, इसलिए आपको बारीकी से थोड़ा इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? क्योंकि जो यहाँ सीरीज चल रही है भौतिक भूगोल और भारत भूगोल, तो भारत भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आया, क्योंकि कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन प्रदेशों के सीमाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पिछले सीरीज में मैंने इस तरीके से क्वेश्चन किया था, इस बार भी एक क्वेश्चन आ गया सामने। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5, 3, 7, 4। तो इसका आंसर है 5। फर्स्ट जो है 5 कौन कौन से नीचे डिफाइन किया गया है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। आप मैप पढ़िए, मैप में कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है, इसको भी आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कोबे, ओसाका, युवाता, टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओसाका। नीचे डिफाइन किया गया है, जापान का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है। जापान के प्रमुख सूती उत्पादन क्षेत्र किंकी प्रदेश, क्वांगटो प्रदेश, वर्नगायो प्रदेश आदि हैं। किंक प्रदेश में स्थित ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह जापान के सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आने की संभावना बनी रहती है। एलटी का एग्ज़ाम सामने लगा ही है, टीजीटी भी संभावना बनी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिपीट करते चलिए और लगातार ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक तरफ झील का नाम लिखा है और एक तरफ झील किस राज्य में उसका नाम लिखा है। तो मैं यहाँ उस ऑप्शन को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोलने से ही उस क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं। तो यहाँ केवल आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को सही मिलान करने की कोशिश करिएगा। तो जब आप मिलान करेंगे तो देखेंगे कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, ये आप मिलान करिएगा। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है तो इसका आंसर 4 नंबर है। सही मिलान की सूची नीचे दी गई है। अब पहले अपना चेक कर लीजिएगा कि हम कितना सही चल रहे हैं, उसके बाद नीचे दिए गए आंसर को आप अपने दिए गए आंसर से मिलान कर लीजिएगा। तो ये नीचे दिया गया है बुलर झील। अब नीचे जो ऑप्शन है वो सही आंसर आपके सामने सही उत्तर दे दिया गया, तो उत्तर आप देख लीजिए। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु में और लोकटल झील मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, प्राकृतिक तटबंध एस्कर, पैलजे, बरखान। इधर उसे आकृतियाँ कौन सी हैं? बतौड़, काश नदी और हिम नदी। इसको भी आप वीडियो पॉज करिएगा, सूची को सही ढंग से मिलान करिएगा
आप सही कर पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो नीचे आप इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तब आप जाके उस क्वेश्चन को मिलान करिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको सटीकता मिले, सही जानकारी मिले। आप क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। नीचे इसका उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है। नीचे सही मिलान किए गए हैं, तो एक बार सही मिलान वाला पढ़ लीजिए। प्राकृतिक तटबंध नदिये, अस्कर हिमनदीय, पैलजे काष्ठ प्रदेश, बरखान बातौड़। तो ये क्वेश्चन भी आपको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कोयला, चूना पत्थर, जस्ता, जिप्सम। तो इसका आंसर है जस्ता। जस्ता धात्विक खनिज है, जबकि कोयला, चूना पत्थर और जिप्सम अधात्विक खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। आज 15 क्वेश्चन सीरीज नहीं दे पाए हैं, 10 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने है। तबीयत सही नहीं थी, इसलिए 2 दिन से क्वेश्चन भी नहीं, आपके सामने वीडियो भी नहीं आ पाई, तो 2 दिन बाद वीडियो आ रही है। 10 क्वेश्चन। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन दिया गया, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, युद्धक जलपोत, हिमालय स्थित कोई झील, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही आंसर, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नीचे दिया गया है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। तो इसको भी आप देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया गया, जो पिछली सीरीज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया गया था, कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अभ्यास प्रश्न है, इसका आंसर आपको न पता हो तो आप जाके किताब में सर्च करिएगा, अपने मैप वाली किताब में देखिएगा कौन सा राज्य लिखा है, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, उनके नाम क्या है। तो नेपाल से लगने वाले जो उनके किनारे, नेपाल के जो किनारे भारत के राज्य हैं या जो उससे सटे हुए राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं और कितने हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और इस तरीके से आपको सीरीज लगातार अब मिलती रहेगी। और अग्रिम आपकी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन को और बेहतर करने की कोशिश लगातार किया जाता रहेगा। और आप सब बेहतर क्वेश्चन का आंसर पढ़िए और बेहतर ढंग से आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करिए। जिस भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिहाज से आप तैयारी करिए। धन्यवाद।